गांव के एक सिरे पर पीपल का एक पुराना पेड़ था जो वर्षों से खड़ा था, जैसे समय की चुप गवाही दे रहा हो। लेकिन इस पेड़ को लेकर गांव में एक भयावह कहानी चलती थी। कहा जाता था कि रात ढलते ही वहां एक सफेद चिड़िया आती है, जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी है और जिसकी चीखें सुनकर बच्चों का रोना बंद हो जाता है, जानवर कांपने लगते हैं और बूढ़े दरवाजे बंद करके खिड़कियों को तकियों से ढक देते हैं, क्योंकि उसका रुदन हवा में ऐसा असर छोड़ता है कि नींद आने की जगह इंसान का दम घुटने लगता है। बहुतों ने उसकी झलक देखी, पर कोई उसका रहस्य नहीं समझ पाया था। कुछ कहते वो एक श्रापित आत्मा है, कुछ कहते वह अपशगुन है, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति रात को उस पीपल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक के। रघु, एक 17 वर्षीय तेजतर्रार लड़का, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद घर का सहारा बना और जिसने विज्ञान में गहरी रुचि के कारण रहस्य और अंधविश्वास को चुनौती देना सीखा था। रघु को शुरू से ही उस चिड़िया की कहानियों पर शक था और वह जानना चाहता था कि आखिर यह डर किस चीज का है, कोई जीव, आत्मा या केवल लोगों की कल्पना। एक दिन जब गांव में एक और बच्चा उस चिड़िया की आवाज सुनकर बीमार पड़ गया, रघु ने तय किया कि अब समय आ गया है सच का सामना करने का। और वह रात को अकेले उस चिड़िया के पास पहुंचा, हाथ में कैमरा, जेब में नमक, काले तिल और माँ की दी हुई तुलसी की माला। दिल धड़क रहा था लेकिन कदम नहीं रुके। पेड़ के पास पहुंचते ही हल्की ठंडी हवा चलने लगी और फिर एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे जमीन कांप रही हो। अचानक ऊपर से एक भारी पंखों वाली सफेद चिड़िया गिरी, जिसके पंखों से रात जैसी धूल उड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा द्वेष था, डर कम और पीड़ा ज्यादा। वह रघु की तरफ आई, पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में देखती रही। और तभी रघु को एक अजीब सपना सा आने लगा। उसे एक लड़की दिखाई दी, चंदा नाम की, जो 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। अनाथ थी, लेकिन पक्षियों की बहुत सेवा करती थी, खासकर एक सफेद चिड़िया को, जिसका नाम था श्वेता। लोग उसकी चमत्कारी जड़ी बूटियों से ठीक होते थे, लेकिन उसे डायन कहकर गाँव वालों ने एक साजिश में फंसाकर मार डाला और उसकी प्यारी चिड़िया को भी जला दिया गया। चंदा मरते समय कसम खाकर गई थी कि जब तक उसे